राम राम साहब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा 4 मीटर ये जो 60 टन का सूट है वो कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने इस कपड़े के दोनों भाग जिसको अपन पल्लू बोलते हैं उसको एक साथ में यूँ समेट के पहले अपन सबसे पहले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो मैंने 4 मीटर फैब्रिक जो था उसके दोनों पल्लू को पकड़ के इस तरह से समेट दिया है। ठीक है, अब हम जो कटिंग कर रहे हैं, मेरे इस लहंगे की लेंथ है जो लंबाई है वो है 40.5। तो पहले इसको कटिंग करके यहाँ से सीधा कर देंगे। ये सीधा हो गया हमारा। फिर हम जो है ये लहंगे की लेंथ निकालेंगे। तो 40.5 लहंगे की लेंथ है, तो हमने 2 इंच मगजी का जो बचता है, फिर 2 इंच मगजी लगती है, तो वो 2 इंच छोड़ दिया है। फिर 40.5 यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हम दोनों पल्लू साथ में कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये 40.5 और हमने ये दोनों पल्लू को है जो कटिंग कर लिया है 40.5 पे। और ये देखो 2 इंच हमने छोड़ा है यहाँ से मगजी के लिए। लहंगे हमेशा बराबर ही निकालना चाहिए। अब ये जो दोनों पल्लू साथ में ना, इसके बीच में से कैंची निकाल देंगे, मतलब इस 2 के 4 भाग कर देंगे। ये इसके 4 भाग हो गए, 4 पल्लू बन गए। अब इसको मतलब चारों को एकदम सीधा रखना है, तो इसको सीधा रख देंगे चारों को। मतलब जो भी मतलब इसकी डिज़ाइन होती है, प्रिंटिंग है या फिर जो कपड़ा अपना सीधा है, उस कपड़े को चारों भाग को सीधे एक के ऊपर एक यूँ जमा लेंगे फटाफट से। ये मैंने चारों भाग को जमा लिया, एक के ऊपर एक सीधा कपड़ा रख दिया। जो 4 पल्ले थे उनके चारों को। अब जो कपड़े में साइड में जो अपन इसको कानी बोलते हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये अगर कटिंग नहीं करते हो, डायरेक्ट कली कटिंग करते हो, तो फिर इसकी वजह से जो कलियाँ खींचती है तो लहंगा फिर झोल खाता है। इसलिए जो ये कपड़े की जो कानी होती है उसको हमेशा कटिंग करके निकाल देना चाहिए। अब हमने कटिंग कर ली है, कानी निकाल दी है। अब हम इसकी कलियाँ कटिंग करेंगे। तो इसमें हमारा जो लहंगा है ज़्यादा हैवी मेजरमेंट नहीं है। ये 38 जिसका नेफा है, तो मैं 6.5 कली का जो भाग ले लूँगा, ऊपर वाला जो भाग 6.5-7 इंच का। क्योंकि 1-1 इंच तो वैसे भी इसको उलट है तो चला जाएगा। तो उस साइड मैंने 7 इंच का निशान लगाया, इस साइड भी 7 इंच का निशान लगा दिया। तो दोनों साइड निशान लगा दिए मैंने कली कटिंग करने के लिए। अब दोनों निशान के बीच में हम नीचे टैप से मिला देंगे और बीच में भी निशान लग देंगे। नीचे टैप को यहीं पे रखेंगे और अब हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे टैप के सारे जो निशान था उस निशान के आधार पर हमने कटिंग कर ली है कलियाँ भी। तो ये हमारी लहंगे की जो कली है वो कटिंग हो गई है। ये 4 कली है, इन 4 वो 8 कली कटिंग हो गई। नॉर्मल लहंगे में 8 कलियाँ ही होती है। तो ये हमारे लहंगे की कटिंग कंप्लीट है। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो हमने ये जो फैब्रिक, अब देखो पहले तो हमने लहंगा कटिंग किया, दोनों भाग थे, दोनों पल्लू थे, अब एक ही पल्लू है। ठीक है, एक ही भाग है कपड़े का। तो हमारे कुर्ती की जो लंबाई है वो है 25.5। तो हमने ये 25.5 के लिए ये कपड़ा कटिंग कर लिया है। प्रिंटेड साटन है ये एक ही पल्लू है ये। अब ये कुर्ती जमाने के लिए हम लोग इसी तरह से, जैसे मैंने यूँ समेट के इस कुर्ती की जो लंबाई काटी है ना, उसी तरह से आप काट के फिर इस कपड़े को सीधा लेना है। मतलब जो कपड़ा सीधी साइड का हो, जैसे प्रिंट हो या कुछ भी हो, सीधा ऊपर की ओर। फिर इसके एक भाग को अपन पीछे की ओर फोल्ड कर लेंगे। जैसे इस अगर कपड़े में सलवट है या आप ऐसे नॉर्मल कटिंग नहीं कर पाते तो उसको प्रेस से जमा के कर लेना। ये जैसे मैंने नाखून से इसको जमाया है वैसे जमा लेना प्रेस से, और मैंने नाखून से इसको जमा दिया है। तो ये कुर्ती हमारी जम चुकी है। अब इसमें हम मार्किंग करके और कुर्ती की जो लंबाई लेके फिर इसकी कटिंग कर देंगे। एकदम इसको अच्छे से जमा लेना है। इसके चारों कोने, चारों भाग बरोबर कुर्ती होगी तो फिर कुर्ती एकदम बढ़िया परफेक्ट कटिंग होगी। तो इस तरह से हम कुर्ती को जमा लेंगे। अब हमको देख लेते हैं कुर्ती की जो लंबाई है वो कितनी है। मुझे चाहिए 25.5 की। तो अब दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कटिंग करके उसको सीधा कर देंगे और 25.5 की लंबाई रख लेंगे। कुर्ती की लंबाई जितनी हो, जैसे 25.5 चाहिए तो 25.5 पूरी कटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ कुर्ती की लंबाई कुछ लोग क्या आधा इंच ज़्यादा कटिंग करते तो वो लंबी हो जाती, क्योंकि कुर्ती के दोनों साइड में मगजी लगती है। ये 9.5 का मैंने लंबा गला रख दिया है और
9 का यूँ चौड़ा रख दिया, ऊपर से 2.25 का निशान लगा दिया कंधे पे। अब 38 चेस्ट है तो मैं 7.25 7.5 की शोल्डर ले लूँगा और 7.25 के मैं कंधे ले लूँगा। फिर यहाँ हमारे सीने का निशान लगा दिया 38 का। सीना जितना होता है उसका चौथे भाग का निशान लगा देना चाहिए हमेशा। और फिटिंग नाप ले तो फिर उसमें 2 इंच ऐड करके ना 2 इंच और जोड़ देना, फिर उसकी कटिंग करनी चाहिए ताकि परफेक्ट फिटिंग आए। ये देखो घेर होता है कुर्ती का वो हमेशा सीने के बराबर होता है, तो हमने घेर में भी निशान लगा दिया। बीच वाला जो चाक है वो मैंने 9.5 इंच रखा है। तो अब मैं कटिंग करूँगा गले की, फटाफट से मार्किंग कर दी। अब गले की, अब दोनों भाग कटिंग मत कर देना, ऊपर वाला एक ही भाग लेके हम कटिंग करेंगे। और गोलाई में हमेशा कटिंग कैंची की नोक से करनी चाहिए। तो ये हमने कटिंग कर दिया कुर्ती का जो गला है वो। जैसे ये साटन कपड़ा है तो साटन ऐसी होती है कि वो हमेशा कैंची के आगे आगे थोड़ी चलती है, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो दोबारा से कैंची से वापस इसको सही कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब ऐसी कुर्ती को जमा के आप इसी तरीके से कटिंग करोगे तो आसान होगा। ऊपर शोल्डर से ले लेंगे जो हमने पहले से निशान लगा रखे हैं। ये हमने शोल्डर की जो है राउंड ले लिया है। कुर्ती का आगे वाला फ्रंट जो भाग होता है और पीछे वाले भाग में हमेशा फ़र्क रखना चाहिए ताकि उसकी बहुत अच्छे शेप आता है। कुछ लोग दोनों भाग को साथ में कटिंग कर देते हैं, तो पहले जैसे गले की कटिंग करते हैं वैसे ही इसके एक भाग पे कटिंग कर दी। और ये आधा इंच हमने शोल्डर यहाँ से ढलान ले ली। अब कुर्ती का जो घेर है उसका निशान है, तो कुर्ती के घेर की जो कटिंग हम कर लेंगे बराबर में। तो ये घेर पे कटिंग कर ली। अब इसका जो मार्जिन है वो मेरे को यूँ लग रहा है कि कम है, तो इसके अगर नाप भारी हो और ऐसे कटिंग नहीं कर पाता है वो डबल में कुर्ती को, तो यहाँ से आप छोटी छोटी जो ऊपर से कंधे निकलते हैं ना उसकी आप जिसे हम नॉर्मल भाषा में टिचर लगाना बोलते हैं, मतलब वो जॉइंट लगा देंगे ताकि इसमें और 1-1.5 इंच का मार्जिन बढ़ जाता है। तो इसको ये ऊपर जो कंधे से कपड़ा निकला है उसको यूँ कटिंग कर लेंगे तिरछा और उसको यहाँ पे फिर जॉइंट कर लेंगे ताकि अपने कुर्ती के अंदर मार्जिन बचे। अगर लूज़ करनी हो तो वापस अपन आराम से कर सकते हैं। ये जो मैंने कटिंग कर ली है 4 भाग, अब इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे तो आराम से अपन कुर्ती में मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। ये जो गला होता है ना, ऊपर से अपन जो गला कटिंग करते हैं, ये देखो हमारा गला जो कटिंग हुआ है एकदम परफेक्ट है। अब इसका क्या करते हैं, जो कांचली में अपन यूज करते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, हम लोग हमारी भाषा में ये बोलते हैं केवड़े, तो ये कटिंग कर लेंगे। फिर हम लेंगे कांचली के लिए। तो कांचली में अपने स्लीव्स की जो गोलाई होती है, जिसको अपन बाजू की जो गोलाई होती है, जैसे जो गोलाई है जैसे 10 है 11 है तो उसमें 5 इंच ऐड कर देना है। 10 है तो 15, 11 है तो 16 इंच, यूँ करके इस कपड़े को यूँ समेट के जितनी गोलाई है उसमें 5 इंच, मेरे इसमें 10 की गोलाई थी तो 5 इंच ऐड करके मैंने 15 इंच लंबा कटिंग कर ली है। इसको जो भी सल है वो नाखून से सही कर लेंगे। फिर 5 इंच ये 15 इंच की कटिंग कर ली। अब इसको इस तरीके से जमा के कांचली की आस्तीन हमेशा यूँ खड़ी काटनी चाहिए ताकि खींचे नहीं कांचली। ये कुछ लोग इसको आड़ निकाल देते हैं तो फिर वो कांचली खींचती है। तो अब कांचली की जो लेंथ है मेरे वो है 16.5 की, तो मैं इस कांचली की जो लंबाई है वो 16 इंच कटिंग कर दूँगा, क्योंकि कांचली के दोनों साइड में बगजी लगती है। तो अगर अपन लंबाई सही नहीं काटेंगे तो कांचली ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूँ आपको लग रहा है ये तिरछी है, लेकिन ये वीडियो में लग रहा है एकदम सीधी कटिंग की हुई है। अब हम करा के निकालेंगे। तो 38 चेस्ट है, उस हिसाब से मैं 4.5 पौने 5 के आसपास है वो निकाल दूंगा करा की। और करा की हमेशा 2 भाग ही लेने हैं, 2 भाग ले ली। और ये मैंने लगभग 4.5 पौने 5 के आसपास जो करा की है उसकी कटिंग कर ली है मैंने। तो ये कांचली की हमारी जो करा की है उसकी कटिंग हो गई है दोनों करा की। अब हम जो ऐसे कटिंग करोगे ना, जो 10 इंच है तो 5 इंच ऐड करके, तो जो भी पीछे जो कपड़ा निकलेगा वो कांचली में फड़के के लिए परफेक्ट रहेगा। ये 7.5 इंच के जो है फड़के रह गए हैं कांचली के, जो कांचली कभी खींचेगी नहीं इस नाप से। निकाल ली है। अब हम निकालेंगे टुकी। तो टुकी की कटिंग मैं हमेशा इस साइड से करता हूँ, कानी की साइड से यूँ खड़ी निकालते हूँ ताकि कभी कांचली खींचती नहीं है। और मेन बात ये कांचली हमारी कभी नहीं खींचती, उसका मेन कारण ये है कि ये देखो मैं हमेशा टुकी में फ़र्क रखता हूँ। ये 5.5 और 5.5 उसको यूँ
खड़ा लिया है और 6 इंच उसको आड़ा लिया है। मतलब टुकी में हमेशा आधे इंच का फ़र्क रखता हूँ। ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने कटिंग कर ली, इसके बीच में से 2 भाग कर ली। ये आप देखना, ये तो मेरा भाग है 5.5 इंच और ये भाग है 6 इंच का। ये देखो आप, आधा इंच का फ़र्क है टुकी में। और जो लंबे वाला जो भाग है ना, 6 इंच का जो भाग है, वो हमेशा अपने कांचली का जो गला होता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कांटो, तो हमेशा उस कांटे की तरफ ये बड़े वाला टुकी का भाग है वो उस साइड रहना चाहिए, तो हमारी कांचली कभी नहीं खींचेगी। चलो, मैंने आपको कटिंग करना बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह से जो टुकी है वो कैसे जुड़ती है, या फिर प्लेन सूट, पूरी सूट का स्टिचिंग का वीडियो बनाऊंगा। तो राजपूती प्लेन सूट की जो कटिंग है वो अपन इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।